आज हम आपको बताएंगे जो लास्टिक हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कैसे तैयार किया जाता है। हमारा लास्टिक बनता जाएगा, लास्टिक गिरता जाएगा डब्बों में। जब वो डब्बा फुल हो जाएगा फिर हम उधर से उठा के पैकिंग के शोबे में ले आते हैं। हमारे साइज चलते हैं पौनी का, इंची का, सवा का, 1.5 का, 1.25 का, 2 का। जो साइज हमें दरकार होता है वो फिर हम भरते हैं। हमारा लास्टिक बनता जाएगा, लास्टिक गिरता जाएगा डब्बों में। ऑर्डर पे एक छोटे से रोल में ऑर्डर पे बचने का मतलब है अगर आप एक कार्टन लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट 6 किस्म के ब्रांड है हमारे। हमारा सबसे अच्छा ब्रांड है चीता प्लस। 25 से ज़्यादा आइटमें चलती हैं, हमारी वैरायटियाँ हैं हमारे पास। मैंने एक टीम बनाई हुई है, इधर कोई मालिक नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है। अगर कोई अपना काम करना चाहता है, लास्टिक का काम करना चाह रहा है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी या पाकिस्तान से बाहर भी, तो माजिद भाई से अपना माल मंगवा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया भी लेके आया हूं और एक मेकिंग की वीडियो भी लेके आया हूं। आज हम आपको बताएंगे जो लास्टिक हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कैसे तैयार किया जाता है और फैक्ट्री में उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है, और यहाँ से अगर कोई लेके अपना काम करना चाहता है उसको बिज़नेस आइडिया भी देंगे। तो आपने साथ रहना है, मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। मैं एक लास्टिक की फैक्ट्री में मौजूद हूँ। मेरे यहाँ के इस सेटअप के ऑनर मेरे साथ माजिद भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम सलाम, क्या चल ठीक है सर शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितना अर्सा दराज से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोरोना के फ़ौरन बाद से मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह 2 साल के करीब होने को हैं। चलो ज़बरदस्त। इससे पहले सर आप क्या करें? मेरी दुकान है लंडा बाज़ार में अपनी मटीरियल की, तो इससे पहले हम फैसलाबाद से परचेज़ कर रहे थे। कोरोना में उन्होंने हमें मास्क वाला लास्टिक नहीं दिया, बहुत तंग किया है, तो फिर हमने मारो या मरो की सूरत हाल अख्तियार करते हुए हमने अपना फैक्ट्री लगाने का सोचा। आपको माल नहीं मिल रहा था, आप परेशान थे, आपने कहा क्या यार लोगों के पीछे फिरना, हम अपना ही काम स्टार्ट। जी बिल्कुल, फिर हमने अपना स्टार्ट किया। 2 मशीनों से हमने अपना काम स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि 2 मशीनों से करते करते आज हम 9 मशीनों में पहुंच गए हैं। एक फैक्ट्री की सूरत हाल अख्तियार हो गई है। सर इसमें मुझे ये बताएं, जब आपने ये फैक्ट्री लगानी थी, लगाना था, तो आपको कारीगर तो ज़ाहिर बात है हर फैक्ट्री को चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो वो कारीगर हमारे लाहौर में अवेलेबल हैं? जी, कारीगर लाहौर में अवेलेबल नहीं है, पैदा करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। हमारे पास एक मास्टर है, वो लाहौर के थे, बस अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि वो हमें किसी तरीके से ट्रेस हो गए। फिर हमने अल्लाह ताला का नाम लेके उनको बुलाया, मशीनें आ गई, काम स्टार्ट कर दिया। फिर हमने शागिर्द रखे मास्टर साहब ने, फिर उनमें से एक मुकम्मल कारीगर बन चुका है, एक आधा कारीगर है, बकाया कुछ शागिर्द हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। आगे मज़ीद अपने शागिर्द तैयार करते जा रहे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमने लास्टिक बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू कहाँ से होती है वो बताएं? जी बिल्कुल, हमें लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले धागा चाहिए होता है पॉलिस्टर का, उसके बाद हमें रबड़ चाहिए होता है। ये हम दोनों चीज़ें मंगवाते हैं, जब हमारे वेयर हाउस में आ जाती हैं। फिर ये सिस्टम है हमारा, ये घरों में मशीनें होती हैं छोटी, उस पर जी उस पर लगती हैं ये फिरकी में जो धागा भरा जाता है, ठीक है, इसको भी हम फिरकी का नाम दे सकते हैं। ये हमारी बड़ी मशीनों की फिरकी है। इस पर पहले हम धागा भरते हैं अपने साइज़ों के हिसाब से। जो साइज़ हमारे साइज चलते हैं पौनी का, इंची का, सवा का, 1.5 का, 1.25 का, 2 का। जो साइज़ हमें दरकार होता है वो फिर हम भरते हैं। जब इधर कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है फिर ये हमारी मशीनों के ऊपर आ जाता है। फिर हम मशीनों के ऊपर इसको बांधते हैं, फिर हम मशीन चला देते हैं। मशीन चलाते हैं, आगे से धागा चल रहा होता है, दरमियान में रबड़ चल रहा होता है, फिर पीछे से एक धागा आ रहा होता है, वार्प एंड वेफ्ट। ये इस तरह मानते हैं, जो आगे से धागा जाता है वो इस तरह जाता है, पीछे से रबड़ आ गया इस तरह, ऊपर से जब धागा आया उसने इस तरह करना है, वेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट। हमारा लास्टिक बनता जाएगा, लास्टिक गिरता जाएगा डब्बों में। जब वो डब्बा फुल हो जाएगा फिर हम उधर से उठा के पैकिंग के शोबे में ले आते हैं। जी पैकिंग, फिर अपना शॉप पे हम भेज देंगे। तो सर आपने जब 2 मशीनें लगा के अपना ये सेटअप रन किया उस टाइम आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी? जी तकरीबन मेरा उस टाइम तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब जो सा ना आसानी से लग गया था, लेकिन फिर भी पैसे शॉर्ट हो गए थे। मिनिमम भी 15 लाख। जी 15 लाख लगा लिया, कोई 8 से 12 घंटे
काम कर रही है आपकी लेबर, तो इसमें अल्लाह रोटी अच्छी देता है? जी बिल्कुल। आगे हमें महसूस हुआ कि हमारा सिस्टम अभी हम ठीक नहीं कर रहे। फिर हमने महसूस किया कि हमें मशीनें बढ़ानी चाहिए, हमारी प्रोडक्शन होगी तो हम बचेंगे। लाहौर में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मास्टर साहब हैं, वो हमसे 10 घंटे की ड्यूटी का 50,000 रुपया ले रहे हैं। फैसलाबाद में इतनी ड्यूटी का 20-22 हज़ार रुपया चलता है। फिर कारीगर हमारा जो साहब हमसे 24,000 रुपये ले रहा है। कारीगर वहाँ पे 15-18 हज़ार रुपये में मिलते हैं। वहाँ पे फैसलाबाद में ये काम गली गली में है। लाहौर में ये काम बस मुख्तलिफ बहुत मखसूस काम है। पूरे लाहौर में 5-7-8-10 मशीनों फैक्ट्रियाँ होंगी ये। अच्छा, इसमें यानी कि आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पे कारीगर मास्टर हर चीज़ अवेलेबल है। आपको वहाँ से लाहौर आके अपना काम सेटअप करने में यानी कि दुश्वारी आई, कारीगर ढूंढना, मास्टर ढूंढना, ठीक है, फिर उनको लेके चलना और वहाँ की सैलरी से ज़्यादा सैलरी। जी बिल्कुल। हमें बहुत कम्पीट करना पड़ता है। हमारा अपनी दुकान पे माल देने का मकसद ही यही है कि हम ना बाहर माल दें और ना हमें किसी से बहस करनी पड़े। हमें जो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ते हैं वो हम अपनी दुकान पे माल बेचते हैं, हमारा अल्लाह ताला पूरा कर देता है। लेकिन अब आके ये इंशाल्लाह ताला हो गया है कि हमारी प्रोडक्शन निकल रही है। अब हम अगर कोई बाहर से भी हमसे माल मांगता है ना, तो हम आज इस जगह पे खड़े हैं कि हम उनको माल बआसानी दे सकते हैं। यानी कि अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में अपने चारों सूबों में पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान में माल सप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपका नेम भी अपने नाम से चला रहे हैं ब्रांड? जी मेरे पास 6 किस्म के ब्रांड हैं हमारे। हमारा सबसे अच्छा ब्रांड है चीता प्लस। उसके बाद हम ना माजिद प्लस के नाम पे भी ब्रांड है हमारा। एक वैरायटी में माजिद प्लस का भी आता है। एक आइटम में हम हीको का लेबल डालते हैं, हीको की वैरायटी है। एक है ग्लोबल की वैरायटी है। एक है AA और फिर A1। ये 6 हमारे पास माशाल्लाह 25 से ज़्यादा आइटमें चलती हैं, हमारी वैरायटियाँ हैं हमारे पास। लेकिन हम क्वालिटी वाले मालों में हमारे पास क्वालिटी वाले 6 माल हैं, उसमें हम अपना लेबल डालते हैं। आप जो ब्रांडेड माल है 6 हैं और उसके साथ अवामी आइटम भी आपकी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। अच्छा सर, ये फैक्ट्री है, कोई आपसे माल लेना चाहता है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, ठीक है, जो मार्केट से रेट मिल रहा है और आपका जो जारी बात है फैक्ट्री से रेट लेगा, उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा तो फैक्ट्री से माल उठाएगा ना, तो कितना का डिफरेंस? जी ये पर रोल अगर कोई बाहर वाला माल लेगा तो 8 रुपये का डिफरेंस है। एक रोल में 8 रुपये बचते हैं जी। किसी ने अपना कारोबार करना है तो कितने रोल लेगा और 8 रुपये के हिसाब 8 रुपये एक छोटे से रोल में 8 रुपये बचने का मतलब है अगर आप एक कार्टन लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट। जी बिल्कुल माशाल्लाह, काम करने वाला हो। देखिए जी मैं खुद जब फैक्ट्री में होता हूँ, आप वर्कर से पूछ सकते हैं, मैं पैकिंग करने वाले के साथ खड़ा हो जाता हूँ, पिन्ने लगाता हूँ, माल पैक करता हूँ। अगर मैं 10 मिनट फैक्ट्री में हूँ, मैं 10 मिनट के लिए भी मैं फैक्ट्री में हूँ तो मैं काम करूँगा। आप जब इन हुए हैं, आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में कोई इलास्टिक था, वो मैं लदा करने के लिए लड़के के साथ तैयार था। तो मैंने यहाँ पे मैंने कोई दफ्तर नहीं बनाया हुआ, ना मैंने दफ्तर बनाना है। मैं आता हूँ, एक टीम बनाई, मैंने एक टीम बनाई हुई है। इधर कोई मालिक नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, सब सेम पेज पे है। कोई मास्टर नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, सब सेम पेज पे है, अपना अपना हक सब अदा कर रहे हैं। मैं आपके मास्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि वो कितने अरसे दराज से आपके साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मास्टर जी आप कितने अरसे दराज से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 15-16 साल 18 साल हो गए हैं। क्या माशाल्लाह 18 साल हो गए आपको काम करते? आप लाहौर में ही काम कर रहे हैं या किसी और सिटी में? लाहौर में ही। लाहौर में ही कर रहे हैं जी। यानी कि इस टाइम आप सारी मशीनों को ऑपरेट या सारा काम आपको आ गया माशाल्लाह? जी सब कुछ कर लेता हूँ। और माशाल्लाह आपके पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कितने के शागिर्द होंगे? मेरे तकरीबन 10-15 शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये जी मास्टर साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, पूरी फैक्ट्री के हर चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं, पूरी टीम इनके साथ मिलके टीम वर्क काम करते हैं, ठीक है। माजिद भाई के समझ लेके मेन बंदे ये हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये मास्टर साहब है यहाँ पे, ये तकरीबन सब कुछ इन्होंने कंट्रोल करना होता है।
तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से अपना फैक्ट्री को लेके चल रहे हैं। लड़कों के साथ भी बड़ा तावन करते हैं, लड़के भी इनके साथ तावन करते हैं। कोई चीज़ पूछने वाली हो वो भी पूछते हैं, कोई बताने वाली हो ये बताते हैं। मतलब ये आगे लड़के तैयार भी यही कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये आपकी मजीद लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा माजिद भाई, लास्ट में मैं ये पूछूंगा, अगर कोई मेरी वीडियो देख के ये काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई आपसे माल मंगवाता है पाकिस्तान के किसी भी शहर में, आप उसको देंगे? जी बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसका प्रोसीजर क्या है? अगर कोई बंदा बैठा हुआ है कराची, उसने आपसे माल मंगवाना है, आपसे वो सैंपल मंगवा लेता है पिक्चर, तो नेक्स्ट आपका प्रोसीजर आपको किस तरह का पता? देखिए प्रोसीजर ये है कि वो हमें कॉल करेंगे, हमें अपनी आइटम का बताएंगे। अगर वो आइटम हमारे पास चल रही हो तो हम उनको अपना सैंपल भेजेंगे, रेट भेजेंगे, इन्वाइस भेजेंगे। आगे इंशाल्लाह ताला जो उनके मुकदरों में होगा, जो हमारे मुकदरों में होगा, हम पूरा उनके साथ तावन करेंगे। हमारी सही बात कि अगर कोई ये फैक्ट्री लगाना चाहता है, आपको कॉल करता है, पूछता है सर कि मैं ये ना काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरी कोई रहनुमाई करे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि इस काम के लिए ना 1 रुपया भी क्रेडिट माल नहीं मिलता। ये पहले बात जहन में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात इंसान रह जाता है कि यार मैं किसी को बीच में डालूंगा मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, और जब क्रेडिट नहीं मिलेगा और दुकानदार आपसे कैश लेगा नहीं तो वो सिलसिला मतलब नहीं चल सकेगा आगे। ये बात जहन में होनी चाहिए काम करने वाले। ये कैश का काम है, इसमें उधार 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उधार मिलता नहीं है, आगे चला जाता है, पीछे से उधार मटेरियल नहीं मिलता। जैसे जहाँ से आपने धागा परचेज करना है, इलास्टिक परचेज करना है, या कोई भी चीज़ परचेज करनी है, वो नकद? जी बिल्कुल कैश है। जी, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो माजिद भाई आपको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे कि यार आप इस तरीके से काम स्टार्ट करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई अपना काम करना चाहता है, इलास्टिक का काम करना चाह रहा है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी या पाकिस्तान से बाहर भी, तो माजिद भाई से अपना माल मंगवा सकता है। ये आपको सैंपल देंगे, अपना रेट बताएंगे, जो भी प्रोसीजर होता है ये इनका वो करेंगे। उसके बाद अगर आपको माल पसंद आता है तो आप इनसे ले भी सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है आज आपको मेरी ये लास्टिंग मेकिंग वीडियो और लास्टिक होलसेल से भी ऊपर के रेट, फैक्ट्री रेट, डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।